नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो आज 247 सुपरफास्ट के बैनर के नीचे जो चल रहा है कार्यक्रम मेरी पंचायत मेरा वार्ड के तहत हम पहुंचे हैं जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत सियाना। ये 16 सिंगी धार पर बसी हुई पंचायत है, पूरा गांव है। लगभग इस गांव की आबादी 2011 के अनुसार 1925 है। अब तो संख्या बढ़ गई होगी, पर ये 2011 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वहीं LGD कोड जो है इस पंचायत का 10,393 है। कुल 5 वार्ड हैं और अगर भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो ये गांव, ये पंचायत 16 सिंगी धार पर बसी है, जो कि ऊना जिला की सबसे ऊंची जगह मैं कह सकता हूं पंचायत के नाते। और मेरे इस तरफ धनेटा है जो कि हमीरपुर में पड़ता है, और मेरे इस तरफ बंगाना तहसील है, बंगाना बाजार है। भौगोलिक स्थिति इस प्रकार इस पंचायत की है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों का जो समय है कैसे व्यापन हो रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर जॉब करते हैं। कुछ किसान थे, उन्होंने फसलें बीजना कम कर दिया क्योंकि आवारा जानवरों का यहाँ पर आतंक है। इंडस्ट्री कोई नहीं है इस एरिया में, तो जिस कारण लोग जो हैं अपने रोज का जीवन व्यतीत करने के लिए हमेशा संघर्षपूर्ण रहते हैं। पिछली बार बरसात ने काफी नुकसान किया था, हालांकि अभी भी बरसात लगी है। अभी तक जितनी बरसात हुई है उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ एक सड़कों पर मलबा जो है वो जरूर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आज हमारे बीच जो हैं प्रधान सुनील कुमार जी अपनी पंचायत की जानकारी हमें देंगे, और उनके साथ वार्ड पंच उर्मिला देवी जो कि 1 नंबर वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं, 2 नंबर वार्ड से मनोज कुमार हैं, प्रोमिला देवी हैं 3 नंबर वार्ड से, कुसुम जी हैं 4 नंबर वार्ड से, ब्रह्मदास जी हैं 5 नंबर वार्ड से। वहीं हमारे बीच अभी तक जितने एपिसोड हुए हैं BDC सदस्य कोई भी नहीं पहुंचा, पर आज कमलजीत कौर जी यहाँ पर पहुंचे, उनका स्वागत है। उन्होंने भी समय निकाला और तमाम और भी लोग जो है वो आ रहे हैं। तो तमाम पंचायत प्रतिनिधियों का, स्थानीय निवासियों का, पूर्व प्रधान जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। चलिए बात करते हैं पंचायत के विकास कार्य। लगभग 2 करोड़ के आसपास इस पंचायत को विभिन्न फंडों के माध्यम से सहायता राशि जो है वो मिली है विकास कार्यों के लिए, जिनमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। BDC सदस्य हमारे बीच बैठी हैं, 7,38,000 रुपए इन्होंने इस पंचायत के विकास कार्यों के लिए दिया है। अपने आप में ये बहुत बड़ी रकम है। और जिला परिषद की अगर बात करें तो 5 लाख से ज्यादा रिलीफ फंड जो आपने लगभग 6 लाख रुपए लेने का प्रयास किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि जल्दी कहीं रिलीफ फंड नहीं आता। पर आपने 5,99,600 रुपया जो है रिलीफ फंड के नाते लिया है। SDP के माध्यम से 6 लाख रुपया, BASP के माध्यम से 9,58,000 रुपया, और लगभग 93,600 खर्च भी हो चुका है इसमें। चलिए 15 में वित्तीयों की अगर बात करें तो 22,77,000 रुपया। वहीं मनरेगा की अगर बात करें, क्योंकि पंचायत में विकास के लिए मनरेगा का अहम रोल है, और मनरेगा के माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि 4 चरणों में इनको मिली है। वहीं PMY में इन्होंने 35 मकान जो है वो तैयार करवाए हैं, और 6.5 लाख रुपया जो 31 मार्च 2025 तक का खर्च यहाँ पर बताया जा रहा है वो किया है। कुल मिलाकर MP फंड की अगर बात करें तो 1.5 लाख। लगता है MP साहब खुश नहीं है।
सिर्फ 1.5 लाख और विधायक की अगर बात करें तो लगभग 15 लाख। ये बड़ी उपलब्धि है और जिसमें से 9 लाख रुपया खर्च भी हो चुका है और 6 लाख पेंडिंग है। RGSA के माध्यम से भी 4.5 लाख रुपया जो है वो लिया, तो लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस पंचायत के विकास कार्यों के लिए यहाँ पर आई है और लगभग आधे से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है। हालांकि अभी भी 4 महीने जो है वो बाकी बचे हैं और कई ऐसे काम हैं जो चल रहे हैं, कई ऐसे काम हैं जो पूरे हो चुके हैं और कई ऐसे काम हैं जो मन में थे पर लेकिन शुरू नहीं हो पाए या करवाने। तो पिछली पंचायत ने क्या किया उसकी भी बात करेंगे और इस पंचायत ने क्या किया इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उप प्रधान यहां से रिजाइन दे चुके हैं मनजीत सिंह जी, क्योंकि उनको सरकारी जॉब जो है वो मिल गई तो फिर कहीं ना कहीं ये पद जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने जनवरी महीने में जो है इस पंचायत से रिजाइन दिया है, पर लेकिन फिर भी पंचायत कायम है और लगातार काम जो है वो करवा रही है। बात करेंगे और मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले पंचायत प्रधान सुनील कुमार जी को, वो आए और थोड़ी सी हमारे प्रश्न आइए। और पंकज जी का और मैडम ज्योति का हमारी पंचायत में पहली बार आने पर हार्दिक स्वागत है और आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारी पंचायत का नाम भी कहीं टीवी चैनल पे आएगा, क्योंकि पहली बार कोई चैनल हमारी 16 सिंह की धार पे आया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जो बुद्धिजीवी लोग मेरे कहने पे यहाँ आए हैं और जो मेरे वार्ड पंच यहाँ पे पहुँचे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोई भी काम है किसी के सहयोग के बिना नहीं होता है। कमियाँ इंसान में होती हैं, कुछ सीखने में समय लगता है, तो अभी भी मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। जब तक जिंदगी है तब तक सीखता रहूँगा और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता रहूँगा। प्रधान जी पहली ही बात में पहला ही सब कुछ बोल दिया और अपने आप को बचाने का प्रयास किया। देखिए बिल्कुल ये सियासत कहीं ना कहीं प्रधान जी पूरे प्रवक्त जैसा आपने शब्द बोला है, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है आपकी, क्योंकि आपने आते ही सबके मुंह पहले बंद करवा दिया जी मुझसे भी गलती होगी। गलतियां तो हुई हैं प्रधान जी, पंचायत प्रधान बने तो लोग तो मिलेंगे टांगे खींचने वाले। सर गलतियां तो होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी ऐसा कहा, मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलाऊंगा। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना है, इमोशनल नहीं ब्लैकमेल करना, बात तो मुद्दों की है, मुद्दों की बात है प्रधान जी। चलिए ये बिल्कुल आपका बड़प्पन है, आप सबको सम्मान देते हैं, मान देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व प्रधान भी यहाँ पर बैठे, सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज क्या होता है कि जो एक बार अपनी कुर्सी छोड़ गया वो दोबारा से इंटरफेयर नहीं करता है कहीं भी, पर प्रधान जी का मुझे लगता है आए इकट्ठे आप काफी अच्छा साथ सहयोग। बिल्कुल जी, पंचायत में ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ मेरे संबंध कटु हों, ऐसा नहीं है। भावनाएं अपनी अपनी होती हैं और सभी का सम्मान करना मेरा धर्म है। आपका तो धर्म ठीक है, उनका भी धर्म है टांगे खींचना, कोई बात नहीं, अगर कोई टांगे नहीं खींचेगा तो काम नहीं होगा। हाँ विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष कहीं ज्यादा मजबूत तो नहीं। विपक्ष मजबूत भी होता रहे, इरादे अगर दृढ़ हो तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। आज तो शेर शहरी नहीं, आज तो पूरा मन बनाकर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि आपने कहा कि सीखना जो है मैं आज भी सीख रहा हूँ और बुजुर्ग बैठे तो उनका अनुभव कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगा। प्रधान जी कुल मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा की राशि आप लाने में सफल रहे, कहीं ना कहीं पंचायत सचिव का इसमें रोल रहता है, क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि पंचायत सचिव को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, और सेकेंडली हमारे साथ हमारे टीए होते हैं, जगीर जी हैं हमारे साथ, मैडम सेक्रेटरी मोनिका जी हैं और अरुण जी जीआरएस हैं, संजय जी हैं। तो कोई भी काम है सभी के सहयोग से होता है। अगर कोई सैंक्शन लेनी है, कोई प्रस्ताव डालना है तो जेई का, जीआरएस का, टीए का, जेई का सबका सहयोग होता है, तभी कोई पैसा लाने में सक्षम हो पाता है। मतलब सबका अपना अपना रोल है और उसी रोल के नाते सब अपना अपना किरदार जो है वो निभाते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। प्रधान जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो काम जो पंचायत में हुए हैं लगभग 2 करोड़ रुपया है, विकास कार्य तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, और लगभग आधे से ज्यादा रकम खर्च भी हो चुकी है।
जब आप प्रधान बने थे तो क्या सोच के बने थे कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो अपनी पंचायत के लिए मैं ये करूंगा? इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपना घर जो है मजबूत बने और जिस भी व्यक्ति को कोई जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके, कोई गरीब है उसकी सहायता की जा सके। प्रधान जी, अपना घर या गांव के जितने घर हैं वो मजबूत हैं? सर, जब कुर्सी पे बैठ गए हैं तो पूरे जितने भी गाँव हैं वो अपना ही घर है। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है। बिल्कुल प्रधान जी, यहाँ भी कोई पार्टीबाजी का चक्कर रहता है? सर, प्रधान की मैं तो समझता हूँ कि प्रधान की कोई पार्टी नहीं होती है, क्योंकि पार्टियां बदलती रहती हैं। आज कांग्रेस है, पहले बीजेपी थी, तो सभी के साथ सामंजस्य से बना के चले तो भी इतना पैसा आया है। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं, अगर आपके बुकलेट की बात करूं, पहले बीजेपी, मतलब आपके टर्म की बात कर रहा हूं, फिर कांग्रेस, नहीं फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, बदलते रहे वो, तो कोई विकास में कमी आई? सर, कमी कोई नहीं आई है। कुछ सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं जो मैं चाहता हूं कि इस मंच से ना डिस्क्लोज करूं। और जितना ये है कि जो पहले फंड आते थे उनमें कटौती हुई है। वेंडरों का पैसा जा रहा है? सर, वेंडरों का पैसा 1 साल से नहीं मिला है। लोग तो चाहते हैं कि हमारा विकास हो। 1 साल से उनको एक भी पैसा नहीं पंचायत की तरफ से। ऑनलाइन तो चढ़ गया है लेकिन उनके खाते में भी 1 पैसा नहीं गया। क्या लगता है, चलिए आपने तो कह दिया कि ऐसी बातों को मतलब उजागर ना करें, पर सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई से पीछे हटने में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं समझता हूँ अगर जनता ने मुझे यहाँ चुन के भेजा है तो उनकी इच्छाएं थी तभी मेरे को यहाँ पे भेजा है। प्रधान जी, मोक्षधाम बने हैं, क्या कई बार क्या होता था कि लास्ट जो अंतिम यात्रा होती थी वहां तक इंसानों को पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, अब क्या स्थिति है? सर, मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि जब से मैं प्रधान बना हूँ मैं 1 भी रुपया किसी मोक्षधाम के लिए नहीं लगा पाया। उसका कारण याद रहा है कि पहले सरकार ने कुछ ऐसा बताया था कि 5 बड़े काम ले लो। जब बड़े कामों की बात आई तो काम तो उन्होंने सैंक्शन करा दिए, लेकिन उनमें बजट की कुछ कमी रही थी, क्योंकि कुछ नरेगा का ये गाइडलाइंस है कि 60-40 की रेशो मेंटेन करनी पड़ती है। तो कुछ पंचायतों की वजह से वो 60-40 की रेशो भी बिगड़ी, उसकी वजह से वो काम नहीं हो पाए। पहले के प्रधान यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने एक मोक्षधाम जनाना में बनाया है, तो मैं इनको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने एक बनाया है। मेरे से और नहीं बन पाया क्योंकि कमियां रही हैं। ऐसे सच्चे बंदे भी मिलेंगे जो खुद बोल रहे हैं कि मेरे से नहीं बन पाया। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी कैमरे के आगे ये चीजें बोलना, कहीं ना कहीं अगर इन्होंने ये शब्द बोले हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा राज है। मुझे मालूम है क्या राज है, वो भी मैं इनको बताऊंगा, पर लेकिन मोक्षधाम नहीं बना। आपका कारण ये है कुछ भूमियाँ, क्योंकि अपनी लैंड में कोई नहीं बनाता है। कहीं तो फॉरेस्ट लैंड है तो उसके लिए सैंक्शन की भी आवश्यकता होती है, तो हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं जी पैसा लाओ बन जाएगा, लेकिन जब पैसे की बात होती है तो खींचातानी तो हर जगह होती है, दिक्कत भी होती है। दिक्कत हो रही है क्योंकि चाहता तो हर व्यक्ति की चीज बने, लेकिन अगर मैं कहीं सरकारी जमीन में बनाना चाह रहा हूँ तो हो सकता है सारे मेरे साथ ना हो, कोई ना कोई व्यक्ति को हो सकता है कोई पर्यावरण प्रेमी हो वो पेड़ न काटने दे जी। बट लेकिन एक चीज मानते हैं कि जहाँ विकास होता है वहाँ रोडे जो है वो खुद लोग डाल देते हैं। सर, कमियां तो हर जगह होती है। मैंने सबसे पहले कहा है कि कमियां हर जगह होती हैं, तो उन कमियों को हम मिलजुल के भी बैठ के दूर कर सकते हैं, लेकिन कोई कमी ऐसी होती है वो नहीं दूर होती। अगर चलिए लोगों से तो बाद में मिलना, पर आपकी जो पंचायत है प्रधान जी, ये जो आपके साथी हैं, इनके साथ कितना तालमेल? सर, तालमेल तो मेरे साथी बताएंगे। मैं इनको ना तो मैंने कभी मजबूर किया, ना मैंने कभी बोला। आप इनसे पूछ लें कैसा तालमेल रहा है, ये खुद बता देंगे। अगर मेरे में कमी हो तो तकलीफ होती है। चलिए प्रधान जी, उम्मीद है ये तो बोलेंगे, पर मुझे एक चीज का और आप जवाब दें, कुल मिला के क्या क्या विकास कार्य जो है यहाँ पर होंगे? सर, एक हमारे पंचायत में चमुखा है गांव, वहाँ पे तकरीबन 10 लाख मनरेगा के द्वारा वहाँ पे एक पंचवटी बनी है, वहाँ पे शेड भी बना है। और उसके बाद वार्ड नंबर 1 है, वहाँ पे 3-4 लाख रुपया उसमें, चलो सारे हेड तो क्या गिनाने हैं, काफ़ी पैसा लगा है वहाँ भी। और वहाँ पे एक 2,40,000 में एक पब्लिक शौचालय बना है। एक उसी कड़ी में एक शौचालय गांव जरोला में, वही वार्ड नंबर 1 में बन रहा है, बन के तैयार हो गया है तकरीबन।
और एक गांव मतों में बन रहा है, 15वें वित्त आयोग से बन रहा है। और मेरी कोशिश है कि 2 कम्युनिटी टॉयलेट में और लाऊं। जब तक हूं तब तक कोशिश करूंगा कि 2 और मिल जाएं। एक स्कूल के लिए आएगा और एक मंदिर है। अगर आ गया तो कोशिश करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आ गया तो उसी टाइम बताऊंगा। प्रधान जी, ये काम आपने किया है, पर एक चीज मैंने जगह जगह देखी, वो लगाई ही शायद इसीलिए कि लोगों को दिखे, बेंच बहुत लगाई है। सर, लोगों की डिमांड होती है। तो हमारा जो क्षेत्र है पिछड़ा क्षेत्र है, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे इतनी दुकानें नहीं हैं। कई जगह होता है कि बंदों को बैठने के लिए अगर दुकान है तो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो आपने देखा है कि जहाँ पे बस स्टॉप है वहाँ पे दुकानें नहीं हैं। तो लोगों की मांग थी, और बीडीसी साहब जो हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं ये भी चाहते थे कि बेंच लगे। तो कुछ जो राशि थी वो पंचायत ने अपने 15वें वित्त आयोग से और कुछ बीडीसी हेड से हमने बेंचों में खर्च करी। कितने को बेंच लगा दिए? तकरीबन 20-25 बेंच हैं। मुझे तो लगता है ज्यादा है। हो सकते हैं, क्योंकि अंधाधुंध विकास हो गया। चलो, विकास की तो कोई सीमा नहीं होती है। क्योंकि जब मैंने एंटर किया ना जी, हम जब सुबह यहाँ से निकले, हम आपके एक एक मोहल्ले पे आपके जो बेंच लगे हैं, सोलर लाइट लगी हैं, बाद में पता लगा, हमने तो वाटर कूलर की भी वीडियो बना दी थी मंदिर के बाहर जो लगा, वो तो बाद में पता लगा कि वो किसी ने डोनेट किया। उसके बाद हम ऐसे ही आगे, क्योंकि आपसे पहले हमने ये दौरा कर लिया है, तो दूसरी बार आ गया पंचायत में। एक बार उससे पहले आए थे, तीसरी बार आ गए। चलिए, आना जाना लगा रहेगा। अच्छा, ये तो होगा, क्या एम्बुलेंस रोड बनाया? एम्बुलेंस रोड सर एक जटेड़ी में बना है, एक जिरोला में बना है, उसके बाद एक जंडाना में बना है, एक उसके बाद गांव मतों में बना है, पीडब्ल्यूडी के थ्रू बना है। उसमें मैंने आपको बताया कि 97 लाख वहाँ पे सैंक्शन हुआ था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो कमियाँ दूर हो जाएँ तो वो भी बन जाए। और उसके बाद एक रास्ता रेस्ट हाउस के लिए बना है गांव कोट में, उसके लिए 5-6 लाख रुपया मनरेगा के थ्रू लगा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी पंचायत में एक फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस भी है, और हमारी पंचायत में बहुत प्राचीन किले हैं, तो उनके जीर्णोद्धार की भी थोड़ी आवश्यकता है, और जो आवश्यकता है वो पैसे से ही पूरी होगी। प्रधान जी, ये तमाम रास्ते हैं, पर एक रास्ता तो आपने गिनाए हैं, ये जो यहाँ से धनेटा को रास्ता गया है निकाला, पर लेकिन कहते हैं पंचायत का बड़ा ज्यादा रोल रहा। सर, पंचायत तो साथ चलती है। बुद्धि जी भी हमारे एसपी रिटायर्ड श्री जगदीश शर्मा जी यहाँ पे बैठे हैं, मेरे पिताजी श्री ध्यान सिंह जी बैठे हैं, एक्स प्रधान धनचंद जी बैठे हैं। अगर कोई भी इनसे कोई बोलता था कि आज हमने इस रास्ते के लिए चलना है, तो हो सकता है मैंने कभी मना कर दिया, पर कोशिश यही रही कि मैंने मना नहीं किया। जहाँ भी जाना पड़ा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाना पड़ा, चाहे विधायक महोदय के पास जाना पड़ा, हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमीरपुर को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था। तो ये काफ़ी समय से 10-15 वर्षों से यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन प्रारंभ मेरा था कि मेरे समय में ये बनना था। तो मैं पहले इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये काफ़ी समय से इस रोड के लिए लगे हुए थे, और इस रोड को मूर्त रूप बन गया है। वहाँ पे रोड बन चुका है। आजकल बरसात है, थोड़ा खराब हो गया है, लेकिन अभी भी हम 4-5 दिन पहले माननीय एसपी साहब, मेरे पिताजी धनेटा माननीय मुख्यमंत्री आए थे, तो हम वहाँ पे उनसे मिलने गए थे। तो कुछ क्षेत्र आधा किलोमीटर उनके एरिया में पड़ता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो आपके क्षेत्र में जो सड़क बनती है उसके लिए आप अमाउंट सैंक्शन करें, तो आपकी बहुत धन्यवाद होगा। और एक मैं बात और यहाँ से कहना चाहूँगा कि मेरी पंचायत में कुछ 4-5 साल पहले यहाँ पे कांगड़ा बैंक था, उसका एक्सटेंशन काउंटर चलता था, तो भवन ना होने के कारण वो बड़सर शिफ्ट हो गया था। तो जो भवन है उसके लिए हमारे पास 3 लाख रुपए आया था, तो उसका जीर्णोद्धार हमने किया, उसको लेंटर डाला, उसकी तैयारी करी, उसकी फ्लोरिंग करी, तो वो भवन तैयार हो गया है। उसके लिए भी हम माननीय कुलदीप पठानिया जी जो कांगड़ा बैंक के चेयरमैन हैं, पहले तो मैं उनसे मिला, लेकिन हमारे एसपी साहब ये लगे रहते हैं, ये हम पीछा छोड़ दें, ये पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, रिटायरमेंट के बाद भी लगे हुए हैं। ये किसी की बोलते हैं कि किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, इनको भगवान के द्वारा सब कुछ दिया गया है, और डेवलपमेंट के कामों में लगे रहते हैं। तो जो एक्सटेंशन काउंटर था वो भी इनकी देन से खुला था, आज बंद हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि इनकी देन से दोबारा एक्सटेंशन काउंटर की बजाय बैंक ब्रांच बन जाए, तो उसके लिए हम कार्यरत हैं। अभी माननीय जो हमारे कुलदीप पठानिया जी थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दे दिया है कि हम इसको शीघ्र चला देंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको आश्वासन दिया है कि ये भी चल पड़ेगा, और जो रोड था उसकी भी सैंक्शन में कुछ पैसे 28-30 लाख रुपये मिल जाए।
सुनील जी युवा है, यंग है, सोच भी वैसे तेज तरह, कैसे कहाँ से क्या लाना है, कैसे कहाँ आया हुआ पैसा यूज करना है, ये आपसे जान सीखे कोई। पर लेकिन अगर मैं बात करूं कि जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, आपकी टीम ने मेहनत की है, मैं तो ये कहूंगा कि टीम के बिना आप भी अधूरे हैं, और पीछे से आपको जो साथ मिल रहा है वो कितना सहायतापूर्ण आपके लिए बन रहा है। सर, एक परिवार को चलाने के लिए जितने भी सदस्य होते हैं उनका साथ होता है। अगर खेत में भी काम करना है तो अगर एक बंदा नहीं जाता तो किसी का मनोबल टूट जाता है। वैसे ही पंचायत है, मिलके चलती है, सभी लोगों का साथ जरूरत है। हर बंदे को हर अपनी फील्ड का नॉलेज होता है, तो सीखना पड़ता है, जहाँ वो बताते हैं वहाँ जाना पड़ता है। परिपूर्ण कोई नहीं होता सबके लिए। चलिए, मैं दोबारा बुलाऊंगा आपको, आप अपना स्थान है। मैं पीडीसी सदस्य को बुला लेना चाहता हूँ। कमलजीत कौर जी 2 मिनट के लिए आ जाएं और इनसे बात करते हैं, क्योंकि स्वागत है मैम। 7,38,000 रुपये दे दिया, क्या सोच के दिया और क्या सोचते थे कि किस पैसे का इस पंचायत में ये काम होना चाहिए? काम तो जैसे हमें मतलब कुछ हमारे लिए जो बजट आता है उसमें टाइड और अनटाइड की स्कीमें होती है ना, तो उसमें जो खुला पैसा होता है वो हमने लाइट के लिए लाइट्स वगैरह बेंच वगैरह लगवा रही है, और बाकी जो हम स्कूलों में जैसे आप बात कर रहे थे वाटर कूलर भी लगवाए हैं। बाकी जो हमसे बन सकता हो वो हम करते हैं। मैडम, जिस प्रकार से अभी 4 महीने रह गए, आपके भी इलेक्शन है, क्या एक बार फिर से मैदान में उतरने का प्रयास? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा इस बारे में। पर कुर्सी मोड़ जाता नहीं है, ऐसा सुना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि क्यों पूर्व प्रधान जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ? जो इस कुर्सी पे बैठ गया वो हिलता नहीं है। नहीं, मेरा अभी तक इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। पर जितना समय आपने काम के ईमानदारी के साथ किया, जी बिल्कुल मैंने तो किया है, बाकी लोगों को पता होगा। लोगों ने तो मकान भी दे दो, अपना उन्होंने दावे करने के नहीं होया। अगर मैं बात करूँ, ये पंचायत होगी और इसके अलावा और किस किस पंचायत को आपने पैसा दिया? हमारे यहाँ तो 2 पंचायतें, एक चमेयाड़ी और एक सिहाना, तो मैंने चमेयाड़ी के लिए भी दिया है और सिहाना के लिए भी दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप आई यहाँ पर, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बीडीसी सदस्य अभी तक एक भी प्रोग्राम में कोई शामिल नहीं हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधान जी की मेहनत है कि पूरी टीम, और उप प्रधान जी ने रिजाइन दे दिया यहाँ पर, वो बात अलग है, पर पूरी टीम आज मुझे इसी पंचायत की दिखी है। इवन तक सेक्रेटरी साहिबा भी यहीं बैठी हुई है, नहीं तो अदरवाइज सेक्रेटरी अपने कमरे में होते हैं जितने प्रोग्राम होने के। तो ठीक है, मतलब ये जोड़ के रखने वाली बात है, सबको एक साथ चलाने वाली बात है। प्रधान जी बधाई है इसके लिए आपको। कोई ऐसा काम जो आपने सोचा हो कि मैं इन पंचायतों में करवाऊंगी, वो अभी तक ना हुआ? अभी तक तो ऐसा कोई काम नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड ये रहती है कि बीडीसी से लाइट और बेंचेस मिले, तो उनकी हम कोशिश कर रहे हैं। आगे भी बजट दिया है, बेंचेस की आप बात कर रहे हो, और भी रखेंगे अभी बेंचेस और लाइटें भी देंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। चलिए, उर्मिला देवी जी को बुलाना चाहूंगा, वार्ड नंबर 1 से हैं और वार्ड पंच का दायित्व निभा रही है। स्वागत है उर्मिला जी। तो अड्डे वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी पॉपुलेशन, कितनी गिनती कौन? 90%। लोग कितने हैं? लोग कितने हैं? कितनियां वोटा तो जितने थे? 24 वोटा तो जितने, बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि महल्ले च उदा ही पता होंगे कि कितनियां वोटा किन्ने जितना, एक वोट अपने, क्योंकि सब तो औखा इलेक्शन वार्ड पंच का, प्रधान का तो फिर बचाव हो जाता, पर लेकिन वार्ड पंच का बड़ा। कितना पैसा तुसीं अपनी पंचायत च हजे तक लगान च सफल हो? सर ये तो मेरे को नहीं पता, प्रधान जी को नहीं पता। नहीं, वार्ड आपका है तो कुछ ना कुछ वो तो बात है तो प्रधान के पास है। प्रधान जी ने ठेका थोड़ी दिया है। मैंने इसका जायजा लिया, मैंने प्रधान से, इन्होंने किया जो किया। आपने कुछ ना क्या हमने देख ली थी वहाँ बस नहीं, मतलब चलो दूजी तरह आ जाएंगे। चलो तुम पैसे का नहीं टोटल है पता, कोई गल नहीं हो जाता। काम की होई? काम बहुत अच्छे हुए और बहुत काम तो सानू ही पता बहुत अच्छे की होई काम हुए। पशुशाला बनी, फिर पानी का काम था, वो भी मतलब पानी की समस्या खत्म हो गई, सड़कों की समस्या वो भी खत्म हो गई, टैंक मतलब सब कुछ 90% काम हुआ है।
ਜੇ 90% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਰਾ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? नहीं 90% मेरे हिसाब से तो ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90%। मेरे बात ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? नहीं कोई मना नहीं करता। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं तो हम जो हमने बताया ना काम उसके लिए मना नहीं किया जो हमने बताया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਵ ਹੈਗਾ, नहीं वो नहीं मैंने पता लगा है नहीं, पर मेरे काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। ਮਤਲਬ ਜੋ कहता हो गया। हो गया बस। ਅੱਗੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ? करवाना मेरे साथ तो कुछ नहीं, हम सब कुछ करवा दिया हमने। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। कोई कभी नहीं छोड़ी हमने, छोड़ी तो जनता बोल नहीं सकती है, कुछ लोग कहें कुछ मतलब काम किया है। हाँ किया है, आगे जनता का मर्जी, जनता क्या बोले ना बोले, जनता तो ना ही कर दिया, किया है हमने काम। हमने किया है ना, अपने मन को संतुष्ट नहीं हाँ किया। मेरे को संतुष्टि के मैंने किया है। अगली बार फिर खड़ना चाहिए। वो तो जनता तय करेगी क्या। अच्छा, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बेबाक और बहुत अच्छा, जो इनको समझ थी, जो इनको पता था, उसी के नाते इन्होंने हमसे बात की है। और ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे ऐसे लोग होते हैं, ये आप सबका कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज जी आ जाए। वार्ड नंबर 2 के पंच हैं, दायित्व निभा रहे हैं। लोग कितने खुश हैं? तुझे आप खुश हैं? लोग भी सर, लोगों के बारे में तो क्या कह सकते हैं, वो तो जितना दो वो तब भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन मैं प्रधान जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे काम में कभी कोई बिगड़ नहीं डाला, और जैसा मैंने बोला इन्होंने पूरा किया। इनकी बदौलत में लगभग 35-40 लाख रुपए अपने बाग में लगा चुका हूँ, जिसमें पशुशालाएँ भी बनी हैं और लोगों के जो रास्ते थे वो भी बने हैं, किसी को मकान भी बने, लगभग 8-10 मकान भी बने हैं। बाकी कार्य जो है विकास जो होता ही रहा। मतलब प्रधान जी ने मोढे से बंदूक रख के काम कर पाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही तो राजनीति है। मतलब अगली तैयारी नाम शुरू हुआ। नहीं सर, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन इनने बहुत मेरा सहयोग दिया है और जो भी काम है वो इनकी बदौलत में कर रहा हूँ। कोई मंच है जी इतना का काम होवे कि जिन्हें 4 महीने पे ऐसे ही खा सकते हैं? सर कोशिश तो यही है कि जो काम नहीं हो पाए हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कितनी वोटों से जीते थे आप? मैं 45 बोल क्या बात है, कमाल, बहुत बहुत बधाई। अब अगर मैं बात करूँ, चुनाव आने वाले हैं, प्रधान जी की आप तारीफ कर रहे हैं, क्या प्रधान जी मैदान में फिर से उतर सकते हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब धक्का मार देने एक बार फिर भी चलो चलो चलो। हाँ जी बिल्कुल सर, हमारे मैं एक सहयोग दिया। और दूसरी बात ये कि ये खुद एक वकील है, तो इसकी वजह से हमें आगे जाने का भी मौका नहीं मिलता है। कभी कभी उनके शब्दों में जो है वो दम है, और जो भी है काम होता है वो आगे किसी को नहीं भेजने की कोशिश रहती है कि जो भी काम हो पंचायत में खत्म कर दिया जाए। खींचा तानी बिल्कुल नहीं होती है। वो तो कहते होती है कितने भी नहीं काम सर। करना तो होना। वो तो होती है सर, गांव में तो होती रहती है, क्योंकि हर गांव में 1-2 नादमुनि होते हैं जो कि विकास में बिगड़ जाते ही नादमुनि, यस यस, ये नया शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नादमुनि मैसेज ऐसे कन्वे करते हैं, आपसे कुछ सुनेंगे, आगे 2 बातें उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे तो जरूर होते हैं और हर गांव में है, वो 5 वार्ड में है। नाम तो हम नहीं प्रधान की तरह लेना चाहेंगे, लेकिन जरूर रहते हैं। मतलब सियासत उसी भी सीख ले। बिल्कुल सर, 5 साल में सीख पाए तो कब सीखेंगे। हाँ देखो रानी, तुसी तो टीम बड़ी जबरदस्त तैयार कर रहे हैं, मैं तो हैरान। देखिए मतलब अगली इलेक्शनों की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि काम ही उस नियत से कराया जा रहा है कि विकास हो और लोग मजबूर हों हमें दोबारा से चुनने के लिए या फिर ऐसे कामों को करवाने के लिए। अगर जिदा तुसी दस्या कि ऐसे मकान भी दवाए, हाँ जी ठीक है, डंगे भी दवाए, कोई शौचालय बनया तो सार्वजनिक शौचालय? सर, इस सार्वजनिक शौचालय के लिए हमारे पास भूमि ही नहीं है, क्योंकि अगर हम पैसे की मांग भी करेंगे तो किसके सिर के ऊपर करेंगे। जमीन कोई देने को तैयार नहीं है। हमारे वार्ड में एक सबसे ज्यादा कमी है कि वो जैसे बाल वाली स्कूल है, उसके लिए सरकार में पैसा दे रही है, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो जमीन की वजह से हम जमीन की बात कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर भी कोई सोच विचार चल रहा है आपका? सर मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि जो इनका वार्ड है गांव डोलू, वहाँ पे कोई भी ऐसी भूमि नहीं है जो सरकारी हो। गांव डोलू चारों तरफ से मलकीती भूमि से घिरा हुआ है और भूमि लोगों की अपनी है, तो भूमि दान तो उनका अपना
मन है, अपना उद्देश्य है। जैसे ही कोई किसी चीज़ के लिए देगा तो नेचुरली बन जाएगी। वैसे भी इनके वार्ड में महिला मंडल बना हुआ है और पंचायत द्वारा बनाया और पंचायत के नाम है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। लाइट जा चुकी है पर आवाज़ हमारी काफ़ी है। अगर मनोज जी ने गल करा कि कोई इदा का काम ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि ये 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ हो ही जाए, मेरे ਹੁੰਦੇ हो जाए, अगली बार पता नहीं मैं आना या नहीं आना। तो मेरे तो रास्ते हैं 2-3, मैं चाहता हूँ कि वो रास्ते बन जाए तो अच्छा है। मतलब है हाँ जी, हाँ जी। और आस है बन जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बन जाएंगे जब तक हमारे प्रधान जी साथ हैं। प्रधान जी तो साथ ही है, प्रधान जी तो मुक्कर नहीं रहे, तो अगली तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम भी करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वो काम जो रह गए हैं उन्हें पूरा कर दें। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। और प्रमिला देवी जी को बुलाना चाहूंगा वार्ड नंबर 3 से, और देखते हैं कहां तक कैसे और कितना विकास जो है हुआ है। स्वागत है जी आपका। आवाज थोड़ी ऊंची रखनी है जी, मेरा माइक हो गया बंद, ठीक है जी। प्रमिला जी, अगर मैं गल करा किन्नी की जनसंख्या वा तुहाडे वार्ड च किन्ने क बंदे रहिंदे? 400 बड़ी भारी संख्या तुहाडे वार्ड च दा। किन्ना क काम होया? काम बहुत है। किन्ना किन्ना क्या क्या काम हुए? कोई डंगे लगे, कोई मकान भी बने, डंगे लगे, कोई टैंक, कोई पशुशाला, सब होए। सारा होया। जेड़े लिंक रोड बने, हजे हजे किहड़े काम 2 लिंक रोड बने। अच्छा, 2 बने हैं। वो पेवर वाले बने या दूजे बने? टाइला वाले बने या सीमेंट वाले? सीमेंट वाले। पर प्रधान जी, मैं कुछ रोड देखे बड़ियां सोहनियां टाइला लगाई हुई थी, पेवर बड़े अच्छे लगे हुए। चलिए, अगर कोई एम्बुलेंस लिए रोड बने? एम्बुलेंस ले आएंगे, बने। बने। वाटर टैंक बने? कोई पानी लिए टैंक बने? हाँ जी, बने। ਬਣਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਕੁਟਲੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈਡ ਪੰਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। नहीं, किते किते मैं सुनया जिथे, क्यों प्रधान जी है ना, ये मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर आपका वो चाहिए। सर, यहाँ जो मेरे समय में 4 हैंडपंप लगे हैं और एक चमुखा मंदिर है, वहाँ पे नया हैंडपंप लगा, उसमें मोटर डली। एक गांव कनेड़ा है, वहाँ पे हैंडपंप नया लगा और उसमें मोटर डली। उसके बाद गांव जटेड़ी आया, वार्ड नंबर 1 है, गांव उसमें 2 हैंडपंप हैं, दोनों में मोटर लगी है। उसके बाद हम आएंगे गांव जरोड़ा, वहाँ एक हैंडपंप है, उसमें मोटर पड़ी है। उसके बाद हम आएंगे गांव सिहाना, बीडीसी जी के घर के पास पंप है, उसमें मोटर डली है। उसके बाद हम आएंगे गांव मतो, उसमें 2 हैंडपंप हैं, उन दोनों में मोटर डली है। और उसके बाद एक गांव कोट है, एक मोटर वहाँ भी लगी है। और जो गांव जनाना है, जो हमारे वार्ड पंच जी यहाँ पे खड़े हैं, उनके अपने गांव में एक पानी का चश्मा है, नेचुरल पानी है। तो पहले इन्होंने अपनी मेहनत करके, गांव वालों ने अपने सहयोग से एक टैंक बनाया था और अपना ही एक बंदा डिप्यूट करके उसको अपने पैसे देके, अगर कहीं स्कीम का पानी नहीं आता तो अपने गांव तक उस पानी को पहुंचाते हैं। और आईपीएच भी, जल शक्ति विभाग की तरफ से भी पिछले 2 वर्ष पहले एक टैंक बना है, तो उसके लिए सप्लाई डायरेक्ट आती थी पहले, लेकिन गांव वालों की सोच है तो उसके लिए भी इन्होंने मेरे को भी साथ ले गए कि चलो हमने पाइप्स लेनी है। तो विभाग ने तकरीबन 42 पाइप, हो सकता है 2 लाख रुपए की हो, 2.5 लाख की हो, वो पाइप दी हैं और उस बॉडी से जो नेचुरल सोर्स है वहां से उठा के उस टैंक में डाली है। क्या बात है प्रधान जी, सोच अच्छी है। बैठिए। देखिए, कुटलैहड़ में अभी तक जब से मैं पत्रकार हूं, मैंने जितने भी चुनाव देखे हैं वो पानी के ऊपर देखे। जो भी विधायक बनना चाहता है या बनता है, वो पानी को लेकर, पानी की समस्या मुद्दा जो है वो कुटलैहड़ में हमेशा गूंजा है। और अभी भी कहीं जगह ऐसी हैं जहां पर पानी 3 दिन बाद आता है 5 मिनट के लिए। बैठ जाइए जी, हो गया आपका। अब मैं ये चीज मैं बताना बड़ा जरूरी समझता हूं कि ये मुझे पहली पंचायत कुटलैहड़ की दिखी है जिसमें पानी की कोई समस्या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा प्रयास है कि नेचुरल सोर्स का जो पुराने हैंडपंप है उनका प्रयोग इन्होंने किस प्रकार से किया, चाहे उसमें मोटर डाली, चाहे अपनी पाइप लाइन डाली, पर कहीं ना कहीं हर घर को पानी मिले उस सोच के साथ इस पंचायत ने काम किया है। प्रयास सराहनीय है। पर लेकिन कुछ और बातें भी
अभी निकल के आएंगी, पर मैं बुलाना चाहूंगा उससे पहले कुसुम लता जी को, जो कि वार्ड नंबर 4 की वार्ड पंच है, इनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से काम हुआ है, कितनी, पहले तो आबादी, नमस्कार जी, आबादी कितनी थी, आबादी कितनी है? लगभग 250 के करीब सर। 250। कितना पैसा लगा चुके हैं? काफी लग चुका है सर, लगभग 10,06,080 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खर्च हुआ है। उसके पश्चात डंगे लगे हैं जिसमें लगभग 3.5 लाख रुपया खर्च हुआ है। उसके पश्चात 3 लाख हमारे महिला मंडल मतों के लिए सेंक्शन हुआ है। कुछ पैसा 15वें वित्त आयोग से रास्ते बने हुए हैं, कैटल शेड बने हुए हैं, जैसे कि प्रधान जी ने बताया आईडीबीपी से टैंक बने हुए हैं, दूसरे भी मनरेगा के तहत भी टैंक बने हुए हैं। एक सार्वजनिक स्नानागृह बना हुआ है 1.5 लाख जिला परिषद हेड से। बीडीसी मैम की सहायता से बेंच और लाइटों के लिए भी पैसा खर्च हुआ है। मतलब काफी विकास हुआ है, सराहनीय विकास हुआ है। उसके पश्चात जैसा जी प्रधान जी ने बताया कि हमारे डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, वो हर जगह से मतलब कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट हो वार्ड में, तो सभी से सहयोग से काफी काम हुआ है। मतलब आपके पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको रास्ता जो है वो दिखा रही है। जी सर, मैं शक्ति बोलूंगा, मतलब मेरी टीम और मेरे जो माननीय बैठे हुए हैं सभी का सहयोग है, तभी आदमी काम कर पाता है। और मैडम हम भी तभी यहाँ पर पहुंच पाए हैं, मुझे लगता नहीं तो हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ये सहयोग के बिना नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं तो इसी हिसाब से जो आपने आंकड़े गिनाए हैं, मुझे लगता है कि 40 से 45 लाख रुपए के आसपास। क्यों प्रधान जी, इतना हो जाएगा? जी सर, अभी काम भी चले हुए हैं, जैसे शौचालय के काम चले हुए हैं और भी काम है। क्या लगता है ये 4 महीनों में पूरे हो जाएंगे? जी बिल्कुल। कोई और दिमाग में चल रहा हो कि अभी 4 महीने है तो ये चीज मैं अगर बनवाऊं या करूं तो वो पूरा हो जाएगा, कोई ऐसा मन में सर हो? ऐसा है, चलो बात करनी तो नहीं चाहिए। जैसे एक हमारे पीडब्ल्यूडी के अंडर पैसा सेंक्शन हुआ है, कुछ डिस्प्यूट चले हुए, मैं चाहती हूँ मेरा एक वो है कि वो भी अगर हमारा डिस्प्यूट सॉल्व होता है तो वो काम बड़ा ही 97 लाख वाला सर कितना है? हाँ, ठीक बोल रहा हूँ जी? हाँ जी सर, तो वो है जो अगर हो जाता है तो बहुत तो खुशी की बात दिली होगी। ख्वाहिश है वो। जी सर, हाँ जी। देखिए कहीं आपके घर का रास्ता तो नहीं? नो सर, बिल्कुल नहीं। तो ये होते हैं पंचायत प्रतिनिधि, दूसरों के लिए रास्ता बने ऐसी सोच है और उसको ही अपनी खुशी मान रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने आप के लिए जी रहा है, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए कोई नहीं जीता। समय भी बदल चुका है, पर लेकिन आपका प्रयास असराहनीय। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपने, एक तो सबसे बढ़िया मुझे आपका लगा, आपने पूरे आंकड़े गिनाए, 3.5 लाख वहां, 4 लाख वहां, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से आप भाग्य आजमाएंगी चुनावों में? सर ऐसा भी कुछ नहीं सोचा है, ऐसा सोचा रात नींद आंधी नहीं होनी, मनो ना मनो, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये मोह ही ऐसा है जी। नहीं सर, आंकड़ा की बात ऐसी है कि हम सोचते हैं कि हम चुन के आए हैं तो हमने क्या किया है, बस ये है एक दिली बात कि हम क्या किसी के लिए कुछ कर पाए। वैसे तो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो काम अपने लिए संतुष्टि देता है वो तो मतलब आप संतुष्ट हैं अपने जो मैंने काम करवाया, मुझे लगता है वो सफिशिएंट है, ठीक है, हाँ जी सर। और आगे भी करवाने की उम्मीद रखी हुई जी है। सर, जी सर। चलिए धन्यवाद जी, थैंक यू। चलिए लास्ट है हमारे वार्ड पंच ब्रह्मदास जी, और ये तो पूरा पर्चा ही लेके आए हैं। मुझे लग रहा है कि पूरी लिस्ट बनाकर लाए हैं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मैं बताने में पीछे ना रह जाऊं। आइए जी, आइए, स्वागत है आपका। और अच्छा लगता है जब आप तैयारी करके आते हैं, तो क्योंकि ये प्रोग्राम यहीं तक सीमित नहीं है, ये पूरे प्रदेश में जाएगा। ब्रह्मदास जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ। ब्रह्मदास जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਤਾਤਾ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ? 35 ਵੋਟਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ 35 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ब्रह्मदास जी ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ 350 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੱਧਰਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਆ ਥੋੜੇ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ,
बाकी बंजर होनी सारी दाने दाने पुज जाते करके वो भी बंदर बुंदर खा जाते कोई बंदर खा जाते बड़ी मुश्किल बचाना पैंते हुए मतलब मुश्किल है, यहाँ का जीवन मुश्किल है। और उसके दारी जो बंदर एरिया है सारा ना, इसमें बहुत मुश्किल है। तो जब रमदास जी अगर मैं बात करूं, जब वोट मांगने गए थे आप, तो कितनी मुश्किलें आई, कितने रास्ते तय करने पड़े? तब तो ऐसा है ना, वोट के लिए तो हम तो पहले से जन्म ही यहाँ पे है, तो हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता, हम चलते रहते हैं। अगर 10 किलोमीटर जाना है तब भी जाना है, 2 किलोमीटर जाना है तब भी जाना है। मतलब आदत से बन गई है। हाँ तो बन गई, अब क्या करना चाहिए, वो तो चलना पड़ेगा। चलना। अगर मैं बात करूं तो आपने अपनी पंचायत में, अपने वार्ड में कितने का काम करवाए? सर ऐसा है कि मेरी वार्ड में तकरीबन कोई 14-15 लाख रुपये लग चुका है। और आने वाले 4 महीनों में कुछ आइडिया कि कितना और लग जाएगा? हाँ फाइनल तैयारी कर रहे हैं, अब कर कुछ हुई भी है, काम डाले हैं। अगर हो जाएगा तो शायद उसमें 2-4 लाख और यानी कि 20 लाख के आसपास। हाँ लग सकता है। कोई ऐसा काम जो आप करवाना चाहते थे पर अभी तक नहीं हुआ है? हाँ वो भी था एक, कि मेरा एक मेला है एक, जो हमारा पूर्वजों का चिन्ह मेला जी, मैंने वहाँ तक उस रोड को पहुँचाना था, मगर कुछ थोड़ा जमीनी विवाद से। वो 97 लाख वाला? नहीं अच्छा, ये और आ गया उसका 21 लाख में बनाया उसने वो एस्टिमेट जी, मगर वो बन नहीं पाया, तो जमीनी विवाद है, उसकी वजह से नहीं बन पा रहा है वो। प्रधान जी, कोई अल्टरनेटिव नहीं निकलता जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं लोगों के? 1-2 लोगों के कारण ही मुझे लगता है कि ऐसा ज्यादातर होता है। कोई और रास्ता नहीं निकल सकता जी? कोई और हल हो? ऐसा है कि अब सोच रहे उसके बारे में कि जनता को, गांव के लोगों को बैठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अगर वो मुद्दा सुलझ जाता है तो हम उस काम को शुरू करवाएंगे और पूरा भी करवा देंगे। पूरे करवाएंगे। कोई और ऐसा काम आपकी पंचायत में, जैसे यहाँ पर इन्होंने वार्ड नंबर 4 वालों ने बताया कि मैंने जी शौचालय भी बनवाए हैं, चाहे स्कूलों की, वाटर कूलर की बात भी की, वाटर टैंक की, आपने कुछ अलग किया हो इनसे? अलग तो मैंने कुछ किए नहीं है, सिर्फ हमने ऐसा किया कि जो किसके दंगे लगने थे मकान के नज़दीक वो लगा दिए, उसमें उसके साथ कुछ काटर शेडें थी वो बनाए, कुछ मकान थे वो बना दिए नई प्रधानमंत्री योजना के तहत। एक रेन शेड बड़ा अच्छा बना है, वो किस पंचायत ने बनाया? हाँ हमारी चार पंचायत ने बनाया है। हाँ बड़ा अच्छा बना है वो, व्यू और पूरा चौक है वो अच्छा लगता है। अच्छा काम, देखिए ऐसे काम दिखते हैं जब कोई निकलेगा तो वो जरूर। और हम भी वहां रुके थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा काम हुआ है, दिखता है। अगर ब्रह्मदास जी मैं बात करूं कि कुल मिलाकर आपकी पंचायत में तालमेल कैसा है, वो मुझे पीछे से इशारा हो रहा है कि इतनी गल्ला मार रहे जी। अब देख लो पीछे बैठे। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो मैं यहाँ से हमारा पहला बैच बैठा था तो मैंने सबको ये समझाया था कि देखिए अब ये हमारा जो पंचायत जो 5 वार्ड है, तो 5 वार्ड में से सब ने चुन के हमें यहाँ भेजा है, तो ये हमारा एक घर बन गया है। जैसे कि हमारे प्रधान हैं, 5 हम वार्ड मेंबर हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब है, जैसे भी है ये हमारे के डीसी साहब है, एक हमारा घर है। हम अपने घर से इसको, अपने घर को बना करके अगले घर जो हमारा इलाका उसको बनाएंगे मिलजुल के। तो इस सहयोग से इन जनता ने सहयोग हमारे को दिया, उससे हमारा प्रधान ने सहयोग दिया। जो जनता की फरमाइशें थी, कोई काम थे, वो हमने प्रधान को दिए कि प्रधान जी ये काम बहुत जरूरी है, करना है। और प्रधान जी ने आनाकानी करने के बिना दौड़े मैं तो सोच गया कि आनाकानी तो फंस गई। मैं तो इधर लग गया, मैं कहती आनाकानी बोले मैं कर ले आया जी, कुछ तो मिल गया। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मतलब करता बिल्कुल कुछ ना कुछ तो है, नहीं मान लो ऐसा कुछ नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए परिवार की तरह जब आप रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसका निश्चित तौर पर आम जनता को फायदा मिलता है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पंचायत में ऐसा हुआ। धन्यवाद जी। आइए जी, मैं पूर्व प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा, 2 मिनट के लिए जरूर आप आए, और क्योंकि प्रश्न तो बनते हैं। क्या नाम जी अपना? तरण जी, अगर मैं गल करा तुसी चले जी ये आ गए जी, क्या लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? नहीं दोनों बराबरी पे हैं।
बराबरी पे हैं, मतलब पीछे नहीं बनना। नहीं बराबरी में रहे। पूरी सियासत मैंने तो 20 साल लगाए थे ना। हाँ जी। इन्होंने अभी इनको पहला ही टर्न पहला है, टर्न। इसलिए इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन जो गांव में लोग होते हैं ना वो इतना सहयोग नहीं देते हैं, वो बढ़ना नहीं देते हैं। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ, जी जी जी। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ। नहीं निकलेगी, काम बहुत किए, कोशिश बहुत की, कोशिश की है बहुत की जी। और उसका कुछ परिणाम भी दिखाई दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या लगता है, युवा हैं, यंग हैं, ठीक है, और जिस प्रकार से बातचीत करते हैं और मुझे लगता है इनकी बातों के ढंग से पैसा ये ले आते होंगे। बिल्कुल सर, नए आदमी को तो पता नहीं लगता है पहले कि कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ से नहीं लाना है। ये तो एक पढ़े लिखे और वकील होने के नाते ये सेक्रेटरीट में जाते रहते हैं और इनको पता है कि यहाँ से पैसा मिलना है, तो इस ढंग से ले आए। अगर नया आदमी बने तो 5 साल तो इनको सीखने के लिए लग जाते हैं। नहीं तो प्रधान जी आपका 20 साल का सफर रहा, आप भी इनसे कम उम्र में तब प्रधान बने होंगे, जी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था शुरुआत में? शुरुआत में जो मेरे से पहले प्रधान रहे ओंकार सिंह जी, ठाकुर ओंकार सिंह जी, वो भी 20 साल लगातार प्रधान रहे। क्योंकि हमारी पंचायत में ऐसा नहीं है कि ज्यादा खींचोतानी है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है तो लोग समझते हैं काम तो बहुत करने की कोशिश होती है, जिन्होंने जैसे कि इन्होंने की बहुत कोशिश की। अभी हमारे सुवर सिंह जी किले हैं, तो नेताजी तो बोलते हैं कि किले हैं इनका जीर्णोद्धार करेंगे, यहाँ आते हैं तो खर्चा तो प्रधान का ही होता है, बाकी तो कोई करता नहीं है। लेकिन जीर्णोद्धार क्या होना, वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैंने पिछली बार भी जब एमएलए जी आए थे तो मैंने उनको भी बताया था कि हमारी धार में कोई ऐसा सोर्स बने टूरिज्म का, जहाँ की कुछ न कुछ लोगों को आमदनी का साधन बने। तो हमने मनरेगा के तहत 5 किलो के रास्ते के लिए 10 लाख रुपए लगाया था, तो रास्ता वहीं का वहीं रह गया और आगे कुछ नहीं हुआ उन किलो का। वो आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम किलो को पैसा देंगे, जीर्णोद्धार करेंगे, इलेक्शन हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता। जो सड़क है झंडाना से सुदो के लिए निकली, हमारे जो डिविजनल एसपी साहब हैं ये और मेरे साथ उप प्रधान रहे 5 साल ध्यानचंद जी, हमने इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री से सुखविंदर सिंह से मिले थे, तो इन्होंने बोला कि आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रोड जो है हम निकालेंगे। फिर भी चलो उन्होंने भी प्रयास किया और हमारे डिविजनल एसपी साहब ने बहुत ही प्रयास किया, दिन रात मेहनत करके तभी ये सड़क निकली। आजकल लोग एक तो जमीन ही देते हैं जी, क्योंकि मेरे तो गांव की बात है सर, मैंने एक आदमी को मना करके आना और दूसरी रात को जाना तो दूसरा मुकर जाता है कि मैंने नहीं देनी, तो बड़ी मुश्किल से हमने इस सड़क को निकाला है। और हमारी पंचायत जो है वो बहुत ही इसमें डेवलपमेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है पैसा नहीं है। पर एक बात आपने कही है, मुझे ऐसा आभास हुआ कि 20 साल ओंकार जी ने लगाए, 20 साल आपने लगाए, कहीं मोहर तो नहीं लगा रहे 20 साल की आप? नहीं, वो तो लोगों की मर्जी है ना, हम अकेले थोड़ी लगा सकते हैं जी, जैसे लोग नहीं। मैं इतिहास कई बार इतिहास दोहराता है बार बार, ऐसी बात नहीं है। अच्छा काम है तो लोग अच्छा बोलेंगे और लोगों का साथ देना। इनका जो स्वभाव है, इनके स्वभाव से ऐसा लगता है कि आगे जाएंगे। स्वभाव से तो मुझे भी कईयों ने बताया, कहते बच के रहिए ना बोलो। क्यों जी सुनील जी? नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ठीक है कुल। चलिए धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए आप आए और आपने बिल्कुल प्रशंसा की है, इससे ये पता लगता है कि कितना गहन संबंध है पंचायत के लोगों में, चाहे वो पूर्व प्रधान के नाते यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे गांववासी चाहे वोटर, कहीं ना कहीं आपस में तालमेल जो है वो होना बड़ा ही जरूरी है। मैं स्थानीय लोगों से बुलाना चाहूंगा कि भाई साहब 1 मिनट आप ही आ जाए, जरा 2 का गल्ला कर लिए, आ जाओ। भाई साहब नाम क्या? अरुण कुमार। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी बिल्कुल सच। इतने ना जी प्रधान जी भी आए, वार्ड पंच भी आए, सारा ने अपनी अपनी छाड़ती जी, मैंने ये कराया वो पिछो इशारा कर रहे, कहते कुछ नहीं हुआ। तुसी युवा यंग क्या लगता जिन्ना इन्होंने बोलिया किन्ना सच? नहीं सच है सर, काम तो हुआ है, काम हुए, प्रधान जी ने काम किए। इनकी मतलब एक खासियत है, छोटे से लेकर बड़ा काम भी हो रहा है उसके लिए मना नहीं करते हैं। चेहरा भी वैसा ही है, हर बंदे को बंदा भावें ना भी करते हो तां भी लोगों ने सामने हंस के हाँ ही की है ना। हाँ जी प्लस पॉइंट है ना जी बिल्कुल। कोई इदा का काम जो तुसी चाहते थे कि भरा होना चाहिए वो नहीं होया, कोई सोच लोगों के लिए सोच, युवाओं के लिए सोच, कोई जिम हो, ग्राउंड हो, कोई ऐसा सोचा हो? जिम का तो है सर, शायद पीपलू में बनेगा भी जिम, वो एमपी साहब बोल के वहाँ पे ना
पता नहीं इसको काम। लेकिन पीपलू पंचायत अलग होगी, आपकी पंचायत अलग है। क्या कभी मन में आया कि हमारे लिए भी, क्योंकि युवा आजकल भटक रहा है, युवाओं के लिए खेल का मैदान हो या फिर कुछ जिम, ऐसा मन में आया? उसकी समस्या तो है जी, खेल के मैदान की और एक जिम की। अगर वो हो जाए तो सोने पे सुहागा, बाकी काम तो चल ही रहे हैं। काम तो चल, देखिए पकड़ लिया। यस यस, ऐसा ही, ऐसा मैंने कहा था ना, जो कहूंगा सच कहूंगा। ये जरूरी है। देखिए युवाओं के लिए अब खेल का मैदान होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आपके बच्चे आपसे बिछड़ जाएंगे। जो हालात हम देख रहे हैं, हम तो भांति भांति का पानी पीते हैं, जगह जगह जाते हैं। अभी मैं 4 दिन पहले लॉस्पीति में था, हमारी ड्यूटी कहीं भी लग जाती है, ठीक है ना। पर लेकिन युवाओं के लिए जिम, एक पंचवटी पार्क का चला है। अब प्रधान जी, एक ओपन पार्क का भी, ओपन जिम का भी एक प्रावधान है, उसके लिए भी कभी प्रयास हुआ है कुछ? आइए जरा, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। सर, जिम के माध्यम की बात आई है तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पहले गांव कोट में जिम आया है, लेकिन अपना भवन न होने के कारण और जो पर्याप्त जगह ना होने के कारण वो मशीनरी जो प्रॉपरली डिप्यूट नहीं हो पाती, उसका कोई यूज नहीं कर पाता। सेकेंडली, गांव सिहाना में भी एक जिम आया भी एमपी के माध्यम से, लेकिन जो मशीनरी है वो भी एक सराय के भवन में रखी हुई है, धूल फाक रही है। तो मैंने भी कोशिश की थी, अभी हमारे विधायक महोदय गांव मतों में आए थे तो मैंने उनसे मांग रखी थी कि हमारे युवाओं के लिए एक ओपन जिम दे दें। युवाओं की जरूरत नहीं है, हमारे बुजुर्ग लोगों की भी जरूरत है, क्योंकि घर में उनका भी समय पास नहीं होता। कई बार हम भी अपने पिताजी से नहीं बात कर पाते हैं, कई बार हम भी थके आते हैं, नहीं बात हो पाती है। तो किसी न किसी के पास कोई ऐसा साधन हो, कोई अपना टहल सके, वहाँ कोई पढ़ सके, तो चीजों के लिए भूमि की आवश्यकता कहीं ना कहीं भूमि आड़ जाती है। जो गांव में तो में भूमि है तो, लेकिन वहां पे एक चरागाह है, उस लैंड को ट्रांसफर नहीं कर पाते, और डीपीएफ एरिया है उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो अगर कोई भूमि देने को तैयार हो तो वहां पे बन तो जाएगा कहीं, लेकिन ऐसी जगह बनेगा तो वहां कोई जा नहीं पाएगा। ऐसी चीज हो तो रोड साइड हो, कोई बंदा उसको यूटिलाइज कर सके। 2 मैं बातें शायद मैं भूल जाऊं, समस्याओं के बारे में यहीं से मैं आपके मन से बोलना चाहूंगा। एक हमारे पास जो रेस्ट हाउस फॉरेस्ट द्वारा बनाया गया है, उसमें हमारे पास कोई भी चौकीदार नहीं है। सरकारी संपत्ति है, काफी पैसा खर्च हुआ है। अगर उसको मेंटेन रखना है तो उसकी चाराजोई, उसकी देखभाल जरूरी है। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये चीज सरकार के ध्यान में आए। हमने भी ध्यान में लाने की कोशिश की थी, लेकिन जो एम्प्लॉइयों की कमी होने के कारण वहां पे कोई एम्प्लॉय नहीं है। उसकी साफ स्वच्छता की भी जरूरत है। अगर हमें भी कभी किसी समय अर्जेंटली कोई जरूरत पड़ती है तो कोई ऑफिसर आता है, कोई विशेष व्यक्ति आता है, तो हम किसी को अपने घर में नहीं ठहरा सकते, या कई बातें पर्सनल होती हैं नहीं कर पाते। तो हमारी पंचायत में ऐसा भवन बना है, तो मैं चाहूंगा कि वो यूटिलाइज हो, वहां पे कोई परमानेंट बंदा हो। सेकेंडली, आजकल बरसात का मौसम है, हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है, हमारा जो रोड है ये नबार्ड के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योजना के अंतर बना था, ठेकेदार के अंडर है, लेकिन नालियों की समस्या है। जो पुलियां बनी हैं वो पत्थरों से भरी पड़ी हैं, पीडब्ल्यूडी उनकी सफाइयां नहीं हुई हैं। अगर जो कहीं जोर की बारिश होती, खुदा ना करे कि कोई अनहोनी हो जाए, बड़ी मुश्किल से अपना लोग बसेरा बनाते हैं। अगर कहीं एक कमरा भी गिर गया, एक दीवार भी गिर गई, तो वो तो बेचारा वैसे ही आसमान के नीचे आ जाएगा। परमात्मा तो करेगा ही, लेकिन दोबारा उठने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो परिवेश है ग्रामीण है, लोग ज्यादा अमीर नहीं है। तीसरी बात रोजगार की है, तो हमारी पंचायत में ऐसा भी कोई साधन नहीं है जिससे लोग अपनी जीविका कमा सकें। चाहते हैं कि कोई चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लग जाए। हमारे यहाँ स्कूल थे, मेरे गांव में अपना एक स्कूल तो बंद हो चुका है, तो चाहता हूं कि वहां पे कोई सरकार ऐसा इंस्टीट्यूट खोले जिससे लोगों को चाहे रोजगार मिल जाए, चाहे शिक्षा की भावना पैदा हो। वहां ग्राउंड भी बन सकता है, लेकिन वही बात है कि वहां कोई टहलने नहीं जाएगा, वहां कोई खेलने जाएगा। एक पानी की समस्या थी, ऐसा है कि सर्दियों में और बरसातों में तो पानी की समस्या नहीं होती है, लेकिन जब गर्मी आती है 3-4 महीने का जो समय होता है, सबके लिए त्राही करता है। ये हमारा नीचे गांव सिहाना है, मैंने कोशिश करी थी कि यहाँ पे एक पाइपलाइन डल जाए। पानी की लाइन पड़ी है, 25-30 घर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि विभाग जल्दी से जल्दी यहाँ पाइपलाइन डाल दे ताकि इन लोगों को पानी आ सके, क्योंकि 25-30 घर हैं, छोटी सी पाइप पे चल रहा है, गुजारा नहीं होता है। सेकेंड ये गाँव डोलू है, वहां भी आजादी के आसपास कहीं 75 या 85 में पाइप पड़ी थी,
तो वो भी चाहता हूँ कि वो भी बन जाए। मैं 3-4 बार कोशिश करी थी, विभाग के अधिकारी भी यहाँ आए, लेकिन एस्टीमेट के बोलते कि एस्टीमेट बना रहे हैं, जैसे कोई होगा तो हम करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार लोगों की मांग को पूरा करे। हमारा तो कुर्सी है, ये किसी की नहीं होती है, आज है कल नहीं हो, लेकिन लोगों की समस्या है, ये दूर होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा और आपसे भी धन्यवाद विदा लेता हूँ। और भी अगर आपने किसी से पूछना तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अभी तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई आपके मन में भी था ऐसा, जो मैंने प्रश्न पूछा, शायद था आपके मन में ऐसा कुछ? जी 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 बिल्कुल था। क्या लगता है होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल सर, जरूरी है। और कोई ऐसा काम जो आपके मन को भा गया हो, यार वाह, मतलब वाह निकली कि यार काम हो गया, साडी पंचायत हो गया? जैसे सर आपने बेंचों के बारे में बताया, स्ट्रीट लाइट के बारे में बताया, इनको देखकर लगता है कि बाकी विकास हुआ है हमारे विकास। सोलर लाइट का है? हाँ जी, सोलर लाइट आई नहीं, वो जगदियां या खड़ियां? जल्दी सर, जगदी। चलिए धन्यवाद जी। कोई एक और कोई भी आ जाए, कोई एक और गांववासी हमारे साथ हमारा साथ दे, कोई भी आ जाए। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रधान जी ने बोला है, इन्होंने बोला खुल के बिल्कुल, और पीछे कोई ना कोई है, वो जो शक्ति है वो कैसे काम करती है? ये जो लोगों का सहयोग है सर, हर आदमी का सहयोग लेके चलते हैं ये, और जब कभी कोई प्रॉब्लम आते है एक सामूहिक रूप से उसको डिस्कस करते हैं, उसका पर सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसको प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। दिस इज द मेन रीजन कि इन्होंने इतने अच्छे काम किए, मतलब तभी ये पंचायत कामयाब है। बिल्कुल मेरे मतलब आप मानते हैं कि कामयाब है पंचायत? क्योंकि मैं बाकी पंचायतों में गया, प्रधान जी ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ मेरी मजबूरी है, पर वो समझ नहीं पाते। मैं एक वैसे बात बोलो जनरल जैसे है, एक दिन मैं प्रधान जी से वैसे बात कर रहा था कि सर और कुछ हो ना हो, लेकिन मतों में जो मैंने जैसा आकलन किया, मैंने देखा है कोई भी आदमी मेरे ख्याल गरीबी रेखा के नीचे नहीं है मतों में। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस गांव के लिए है, सबको घर मिले हैं, बसेरे मिले हैं, और जो लोगों की रिक्वायरमेंट जो है सबसे ज़्यादा वो है आज के दिन में, आज के टाइम में लोगों को मकान का मिलना और बसेरा का होना बहुत ज़रूरी है। तो मतों में कुछ ऐसे लोग जो गरीबी के रेखा से नीचे थे, और मेरे ख्याल में एक आधा परिवार होगा जो भी गरीबी रेखा के नीचे होगा, बाकी सब जितने लोग हैं गरीबी रेखा से ऊपर उठाए उन्होंने। मतलब वही है ना जो आगे जाके बसंत का बनी है, जो स्वेटर देखा था ना, जी जी वही सर। और इसमें ये नहीं है कि प्रधान जी अकेले करते हैं, एक्स प्रधान है, जब कभी जरूरत पड़ती है हम इकट्ठे होकर बैठते हैं, बात करते हैं। जैसी सड़क की इन्होंने एग्जाम्पल दी, लास्ट ऑफ मोर देन 15 ईयर्स, तब मेरे दिमाग में थी कि ये सड़क जो थी अगर ये मिल जाती तो लोगों के लिए बड़ी सहूलियत। और इस सड़क के मिलने से जैसे हम बाया रेटा होकर के जाते हैं या बड़सर होकर के जाते हैं तो 30-35 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है हमारे लिए, और इस सड़क के बनने से सिर्फ 3 किलोमीटर हम सदो पहुंच जाते हैं सर। तो इस सड़क के मिलने के बढ़ने से लोगों को इतनी सहूलत हुई जितना बोलना बहुत ही कम है, और जो इनकी प्रशंसा की जाए। पर जैसे एक्स प्रधान है, इन्होंने गाँव के लोगों को मोटिवेट किया, बताया, फिर बात करने के फिर हम एमएलए के पास गए, फिर उन्होंने बोला कुछ कि हमारे फंड्स की जो है कमी है, हमने अपनी जेब से पैसे लगाए सर। जो यहाँ से पैसे लगभग 80 हजार के करीब हम लोगों ने खुद कंट्रीब्यूट करके इस सड़क को, इसके जो वीरपुर की बाउंड्री वहां तक बनाया जा करके उसके अगर सीएम साहब को मिले, जब मुझे भी आता है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स होता है और बड़े खुश होते हैं वो, और दूर से बुला के बोलते आपकी सड़क को मैं जरूर बनाऊंगा, खुद बोलते देख करके बोलते हैं वो। तो इससे ज्यादा हमारे लिए और क्या अच्छी बात होती है कि जो इतना शीर्ष का जो नेतृत्व है वो हमें निकर्ज कर रहा है। जब वो हमें निकर्ज करेगा तो नेचुरल लोग भी निकर्ज होंगे और उनका योगदान अवश्य होगा ही होगा। अब कोर्ट की बात में जैसे बड़ा आज की डेट में बात हाई स्कूल है और वहां पर एक रेस्ट हाउस है और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। और जैसे प्रधान जी ने बोला जो इनका अपना हमारा बड़ा गाँव है, तो हमने पीछे एमएलए साहब से आए थे तो हमने बात की थी कि सर वो जो स्कूल है वो स्कूल जब बंद होने के कगार पर है, मिडिल स्कूल है, तो वहां पर कोई एक ऐसा कोई चीज कोई ऐसी उत्पन्न की जाए, ऐसा कोई चीज लाई जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जिससे कि लोगों की एक तो नंबर एक की उनको जैसे
कोई उठने बैठने के रोजगार मिले, और चाहे टाइम पार्टी कुछ भी हो, ताकि लोगों को उसकी कोई सहूलत मिले। छोटा सा पार्क डेवलप किया जाए, लोग आए घूमें। और जैसे आपने भी बताया कि जो बच्चे हैं आज की डेट में, मैं एक दिन एसपी साहब से वैसे डिस्कस कर रहा था, वो एसपी गिरपुर से, वो कह रहे थे कि आज जो नशे के शिकार बच्चे हो चुके हैं, हमें अगले 10 साल में अच्छे बच्चे मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन बच्चों को जो है चैनलाइज करना बड़ा जरूरी है। और चैनलाइज कैसे होंगे कि वहां पर हर जगह पर छोटे छोटे पार्क हों, लोग रेस लगाएं, छोटी मोटी सुविधाएं हो, ताकि जो फौज में केवल कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं जाना चाहते हो तो अपने सेहत को ठीक रखें और कंपटीशन में आगे बढ़ें। सर, सोच आपकी भी बड़ी अच्छी है और पंचायत की तो आपने अच्छी कर दी है। 10 में से कितने मार्क्स देते हैं ईमानदारी के साथ? क्योंकि हर पंचायत संपूर्ण नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी आती है। 10 में से कितने? मैं इसमें एक छोटी सी बात और जी करिए। जैसे बात आपने पंचायत की, आपने फाइयान का नाम सुना होगा जी। वो कहाँ से आए? चाइना से आए, और वो आए इंडिया में आए। वो फिर उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ का जुडिशल सिस्टम जो वो स्टडी करना है मैंने, कि जो हिंदुस्तान का जुडिशल सिस्टम कैसा है। तो उनको किसी ने बोला कि आप ऐसे करो कि अगर हमारी सिस्टम स्टडी करना है तो आप किसी पंचायत में जाओ। जाते जाते वो पाटलिपुत्र पहुंच गए। वो एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। वो पंचायत में पहुंच गए तो वहाँ एक केस चला हुआ था, प्रधान जी उसकी सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने बोला क्या केस क्या? उसने बोला समझाओ मेरे को। बोला जी एक आदमी था, उसका खेत था, उसने जैसे एक आदमी उसने बी को बेच दिया, और जब बी ने उसको कल्टीवेट करने लगा तो जब वो उसमें हल चला रहा तो उसमें घड़ा निकला एक, और घड़े में उसमें निकले 100 रुपए, चांदी के सिक्के निकले 100 रुपए। तो जो 100 रुपए निकले तो उसने पैसे निकाले, जिसका खेत था वो जाके प्रधान के पास चला गया कि प्रधान जी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पैसे मिले हैं, तो मेरे तो है नहीं है, आप ऐसे करो इन पैसों को देख लो क्या करना है। उसने घड़ा अपने पास रख लिया। उसने दूसरे आदमी को बोला जिसका खेत था, बोला जी मैंने तो इसको दे दिया, मैंने तो रखे नहीं, मुझे पता नहीं किसके ये, मैंने मेरे है ही नहीं है। बोला फिर बोला इसको डिस्पोजल करो। जब उन दोनों, एक बोलता मेरे थे नहीं, दूसरा बोलता मेरे है नहीं। फिर उसने बोला प्रधान को, बोला कि आप ना प्रधान जी खुद फैसला करो। प्रधान जी ने बोला ऐसे करो, जिसका खेत है ना, खेत था पहले 30% उसको दिया जाए, जो बाकी का 30% है जिसका अब खेत है उसको दिया जाए, 60% हो गया, और जो बाकी 40% था वो सरकार के खाते में डाला जाए। तो जहां पर लोग इतने ऑनेस्ट हो, इस ढंग से बात करें, ईमानदार हो, तो वहाँ नेचुरल डेवलपमेंट का होना बड़ा जरूरी है। और जो एक जैसे बोलते हैं कि जो आदमी की बात है ना, उससे बड़ी जो आप जोर से बोलना जो दैट डजंट मैटर, लेकिन मैटर क्या करता है कि उसके जो एक्शन है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इनके जो एक्शन है दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये नहीं कि मैं प्रधान हूँ, मैं पंच हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि अगर हम भी पंचायत में आते जाते रहे तो लोगों की समस्याओं को हर ढंग से सुनते, प्रायोरिटी से सुनते और उनको अमली जामा भी देते। और हम तो खैर रिटायर हो चुके, हमने कोई लेना देना नहीं। आज भी उन्होंने मेरे को फोन किया कि सर आप आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सोच नहीं बोला सर आप आओ, तो हमें भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसकी वजह से वी आल्सो गेट एनर्जाइज, हमें एनर्जी आती है। बिल्कुल, हम भी सोचते हैं कि हम कुछ करें इनके लिए। तो इस ढंग से हम सारे तालमेल करके जो भी है इस ढंग से हम करें। पंचायत इज डूइंग वेरी वेल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मार्क्स की बात भाई, लोग ये सब बताएंगे, पर मैं इन कम से कम इनको 10 में से 9 मार्क्स देता हूँ। इनकी जो वर्किंग है और जो इनका जो ऑनेस्टी है और जो इनकी डेडिकेशन है काम के लिए, उसकी वजह से। क्या बात है, बिल्कुल सही है, धन्यवाद जी। और देखिए बिल्कुल सही मार्क्स दिए गए हैं। एक तो मैं भी खा जाता सच में ये जरूरी था, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और जो बातें इन्होंने कही हैं, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने उदाहरण दी, वो उदाहरण तब की अब दी जा रही है, उसके पीछे कोई वजह है। उसके पीछे इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो पंचायत है वो एक ईमानदारी की मिसाल पेश कर रही है। क्यों जी, मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? कि ये पंचायत जो है वो एक ईमानदारी की मिसाल पेश कर रही है और मिलजुल कर अपनी पंचायत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितना काम हमने अभी देखा है उसमें हमें कुछ कमियां लगी। कहीं डंगे में दरार थी या रोड पे पत्थर थी, ये तो बरसाती मौसम है, स्वाभाविक है, ये चीजें होती है। पर लेकिन काम उम्मीद से ज्यादा हुआ है। लगभग मैं
जितना आंकड़ा मेरे पास अभी तक आया, लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो पैसा खर्च हो चुका है और 2 करोड़ से ज्यादा पैसा इनके पास आया है। उम्मीद है 4 महीनों में जो बची हुई राशि है वो खत्म करेंगे। वैसे भी अक्टूबर माह आने वाला है तो उसमें नए सिस्टम जो है वो चलता है। तो ये तमाम बातें की आज हमने सिहाना पंचायत के प्रतिनिधियों से, उनके साथ साथ स्थानीय लोगों से, लोगों ने क्या कहा वो भी आपने सुना और पंचायत प्रतिनिधियों ने किस प्रकार को अपनी बात को जनता के बीच रखा वो भी हमने सुनाने का प्रयास किया। कल हम मिलेंगे आपको अरलू पंचायत में, जो कि इसी मार्ग पर स्थित है, नीचे है, कल 10 बजे। और महेंद्र सिंह वहां के प्रधान है, उनसे भी कल मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत जो है वो चर्चा होगी। कितना विकास उस पंचायत में हुआ वो भी दिखाएंगे, क्या कमियां रही हैं उनको भी उजागर करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद रविवार को मलांगड़ पंचायत का जो है वो मेरी पंचायत मेरा वार्ड जो है वो कार्यक्रम रहेगा। सोमवार को हटली है, मंगलवार को एक और पंचायत है, मुझे नाम अभी याद नहीं। ऐसा ही शेड्यूल जो है वो बना हुआ है और इसी प्रकार खबरों का सिलसिला मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।